हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम रीड कर चुके हैं, जिसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। चौथी क्लास की आज हम बात करेंगे और एक क्लास जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं और बहुत जल्द उसमें पेपर होने वाला है। तो जो भी पेपर होगा उसमें लास्ट 6 मंथ के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ओके, तो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके समथिंग 500 प्रश्न अभी हम इस श्रृंखला में देखेंगे। उसके बाद इसका 2.0 वर्जन भी देखेंगे, जिसमें हम 500 प्रश्न और देखेंगे, जो आपके लिए स्टैटिक जीके के साथ में लूसेंट की बुक की चर्चा की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, उसकी भी चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन अभी हम 500 प्रश्न करंट अफेयर्स के पढ़ रहे हैं। 1 जनवरी से हम लूसेंट की बुक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपके लिए बताएंगे किस प्रकार से हम लूसेंट की बुक को स्टडी करेंगे। आज तक आपने लूसेंट की बुक का फुल वीडियो तो देखा होगा कि बहुत बड़ा वीडियो हो गया, वो तो आपने देखा होगा, लेकिन क्लास वाइज आपने लूसेंट को नहीं पढ़ा है। तो हम यहाँ से क्लास वाइज लूसेंट को पढ़ेंगे और टॉपिक रखेंगे हिस्ट्री को सबसे पहले उसमें। ठीक है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपके पेपर में बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे और इसी टाइप से आपके पेपर में प्रश्न भी आएगा। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स प्रकाशित करता है, यानी कि जो शानदार प्रदर्शन करता है, ग्रेड जो हमको देता है, कौन सा ऐसा संगठन है जो आप इंटर में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन अब इंटर हाई स्कूल में क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। इंटर में क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, आपके ग्रेड आते हैं। तो ग्रेड सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? आपका शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किएगा। इसमें आता है ग्रेड, पढ़ाई लिखाई में आपका ग्रेड चलता है। ठीक है, कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। अगर शिक्षा दिवस की बात करें तो शिक्षा दिवस हम मनाते हैं 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद की याद में हम क्या बनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। यानी कि अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री व भारत के पहले मुस्लिम व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री थे, जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि संविधान में कहीं पर अल्पसंख्यक की चर्चा है, तो देखिएगा अल्पसंख्यक संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। और अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे बड़ा अगर कोई समुदाय है तो वो आपका मुस्लिम समुदाय है, जो कि सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक है, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसी फुल फॉर्म पेपर में जब भी आएगी तब आप कंफ्यूजन हो जाओगे, फॉर को कहीं और लगा देगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग फॉर लगा देगा उसके बाद में, या ट्रांसफॉर्मिंग को ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसे भी हमारे प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग कब बना था? तो देखिएगा, योजना आयोग को समाप्त करने के बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया। यानी कि जो हमारी 1 जनवरी जो हमारी 4 से 5 दिन के अंतर्गत आने वाली है, उसके अगर बात की बात हम करें तो 1 जनवरी को नीति आयोग अपने 8 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। 2015 में एक गठन स्थापित हुआ। तो प्रश्न आपके पेपर में ये भी बन सकता है कि नीति आयोग जो गठन जो स्थापित हुआ था वो किस वर्ष स्थापित हुआ था, उसको अभी हाल ही में कितने वर्ष हो गए, या निम्नलिखित में से किस आयोग को हाल ही में 8 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। ये सब प्रश्न भी हमारे पेपर में बन सकते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न बनते भी हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नहीं, भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या आ गया? आपके शिक्षा मंत्रालय के अंदर। शिक्षा मंत्रालय की बहुत सारी पहल हैं। तो शिक्षा, आपके शिक्षा का अधिकार अगर बात करेंगे तो देखिएगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य प्रदान की जाती है। जैसे प्राइमरी विद्यालय हो गए हमारे पास में। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य दी जाती है। तो शिक्षा के अधिकार को अगर बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार जो था वो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत स्थापित किया गया था। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा गया, नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा गया और आपके मूल कर्तव्यों में भी शिक्षा के अधिकार को रखा गया। तो शिक्षा अधिकार की बात अगर करें
तो उसके लिए एक आरटीई जारी किया गया। आरटीई जारी किया गया 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो लागू हुआ था पूरे भारत में, वो 2010 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था भारत में। ओके, तो याद रखिएगा नीति आयोग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त करने के बाद में भारत में नीति आयोग का गठन किया गया। किसको समाप्त किया था? योजना आयोग को समाप्त किया था, उसके बाद में नीति आयोग का गठन किया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईएमएफ की अगर बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इसके मुख्यालय की बात करेंगे, तो मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है इसका, के साथ $3 बिलियन की स्टैंड बाय व्यवस्था पर पहुंच गया है। तो कौन सा ऐसा देश है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक फंड यानी कि नीति की अगर बात करें, तो कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा देश है जो इसके तहत पहुंच गया है? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या आंसर होगा इसका? मैं कहता हूं इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान होगा, यानी कि पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान देखिएगा, भारत व पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत व पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था, तब क्या हुआ था? भारत अलग देश बन गया और पाकिस्तान अलग देश बन गया। जो कि नागरिक उसमें थे, उनको 3 कंडीशन पर शामिल किया गया। जिसको इच्छा है वो भारत में रहे, जिसको इच्छा पाकिस्तान में रहे, और जिसको इच्छा है वो क्या रहे? स्वतंत्र रहे, यानी कि पूरी तरीके से। फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के 2 हिस्से बने थे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में टूटा था, पूर्वी पाकिस्तान में टूटा था। और पश्चिमी पाकिस्तान आज की डेट में पाकिस्तान के नाम से जाना आता है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हो गया और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। तो पूर्वी पाकिस्तान को हम क्या कहते हैं आज की डेट में? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, कब बन गया? 1971, यानी कि 1971 बनी है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, IBN 1971, यानी कि IBN 71 मूवी बनी है। आप उसको देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, पाकिस्तान से बंटवारा क्यों किया था। तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो आज की डेट में जो पाकिस्तान है उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो कि कैपिटल है इस्लामाबाद, और बांग्लादेश बना था उसकी कैपिटल है आपके ढाका। ढाका में आपके बिम्स्टेक का भी मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? बिम्स्टेक का भी मुख्यालय है आपके ढाका में। ठीक है, बातों को सिर्फ सुनिएगा, करंट अफेयर्स की क्लास में सिर्फ बातों को सुनिएगा, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके भी आपका बहुत सारा है, तो सब स्टैटिक जीके है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, या तो आप बे अपनी जिंदगी में लगा लीजिए, या तो बे अपनी जिंदगी में हटा दीजिए। अगर बे जिंदगी में लग गया तो बे हो गया आप, और बे अगर हट गया तो आपकी जिंदगी सक्सेस है। समझ पाए या नहीं समझ पाए, समझाते हैं, देखो क्या होता है। बे का मतलब होता है बेरोजगार। क्या होता है? बेरोजगार। आप या तो जिंदगी में बे लगा लो, या जिंदगी में बे हटा दो। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से कमरे में बैठकर पढ़ना है। एक कमरा वो है जिसमें हर व्यवस्था है, यानी कि शादी विवाह, घूमने फिरने, घूमने, है ना, हर जगह की व्यवस्था। एक कमरा वो है जिसमें सिर्फ एक लाइट है, एक टेबल लैंप है, और जिसमें एक चेयर है, एक टेबल है, और आप उस पर बैठकर पढ़ सकते हो। तो उस पर बैठ के क्या होगा? आपके रोजगार मिलेगा आपको। और आप अगर एक सुख सुविधा वाले रूम में रहोगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ यही देख मिलेगा, उसमें सब सुविधा, एसी लगी है, टीवी लगी है, रिमोट है, पबजी का गेम है, ओवरऑल सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो आप या तो जिंदगी में बे लगा लो, या जिंदगी से बे हटा दो, ये आपके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारी वैकेंसियां हैं अभी। यूपी पुलिस में वैकेंसी है, एसएससी जीडी में है, यूपी पीसीएस में भी है, एआरओ में वैकेंसी है। तो आपकी जिंदगी में या तो बे लगा लीजिए या बे हटा दीजिए, इतना ही काम होना बाकी। या तो बे लगाइएगा या बे हटाइएगा, वरना आपकी जिंदगी में सब कुछ लग जाएगा। क्या लग जाता है? शुद्ध भाषा में सब लोग जानते हैं क्या लगता है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा, अब पाकिस्तान के साथ भारत के कई सारे राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया आपका, पंजाब, और आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान सीमा नहीं बनाता है,
क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ये है, श्रीलंका ये है, तो श्रीलंका के साथ भारत भी सीमा नहीं बनाता, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत कैसी सीमा बनाता है? भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा बना रहा है? स्थलीय सीमा बना रहा है भारत श्रीलंका के साथ में, लेकिन भूमिगत सीमा नहीं बनाता, यानी कि सॉरी जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा नहीं होता, भूमिगत सीमा नहीं बना रहा, जलीय सीमा बना रहा है भारत के साथ। ईरान, मैंने आपको सिखाया था कि ईरान ओपेक का सदस्य है, और ओपेक में ऐसे 13 सदस्य शामिल होते हैं, जैसे ईरान, इराक, वेनेजुला, इक्वाडोर, आपका अंगोला, अल्जीरिया, गिनी, ऐसे आपके सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे आपके 13 देश शामिल होते हैं। भूटान के साथ भी स्थलीय सीमा बनाता है भारत। भारत भूटान के साथ भी स्थलीय सीमा बनाता है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे कि स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? तो स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? देखिए, अहमदाबाद आपके गुजरात शहर में है। कहां पर है अहमदाबाद? गुजरात में है। बंबई की अगर बात करेंगे, गिरोल्ड अंगियान ने इसकी स्थापना की थी। बंबई की स्थापना गिरोल्ड अंगियान ने की थी। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई गिफ्ट में दे दिया। जैसे इनके पिताजी ने उसको बसाया हो, ऐसे इनने गिफ्ट में दे दिया कि भाई लो, कैथरीन से विवाह करो। पुर्तगाली सुंदर कन्या से जो विवाह करेगा, चार्ल्स द्वितीय ने विवाह करा। उसने विवाह जब किया तो उसने क्या करा, बंबई में पुर्तगालियों ने क्या करा, बंबई को उपहार में दे दिया। किसको उपहार में दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। जैसे इनके घर की संपत्ति हो ऐसे उठा के दे देते थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे दिया, और चार्ल्स द्वितीय उससे बड़ा बेकार व्यक्ति था, बिल्कुल बेकार व्यक्ति था। उनने ब्रिटिश को दे दिया। किसको दे दिया? ब्रिटिश को 10 पाउंड वार्षिक डॉलर पर दे दिया बंबई। अब बंबई आज सपनों का शहर है, आज रुपए पैसे वालों का शहर है। जिसके पास रुपए है वो बंबई में रहेगा। बंबई में खर्चा है, ठीक है, आप बंबई में रह सकते हो। ड्रीम सिटी किसे कहते हैं? बंबई को कहते हैं। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में मिली थी, उसने ब्रिटिश को उठाकर 10% पाउंड पर दे दी। आईएसओ की बात करेंगे तो आईएसओ का मुख्यालय गुरुग्राम में है। आंसर भी कहां पर है? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय वो कहां पर है? आपके गुरुग्राम में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहां की राजधानी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ के पुराने नाम को बोलते थे अवध। अवध की अगर बात करेंगे तो अवध की स्थापना शहादत खां के द्वारा की गई। अवध की स्थापना किसने की? शहादत खां ने की। और लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ आज के समय में नाम है। तो लखनऊ की स्थापना अगर आपके पेपर में पूछी जाती है तो हेडिंग लिखेंगे आसफ उद दौला। किसने करी लखनऊ की स्थापना? तो लखनऊ की स्थापना आसफ उद दौला ने की थी। ठीक है, किसने की थी? आसफ उद दौला ने। तो देखिएगा, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस निवेश बैंक ने कहा कि भारत 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, किस बैंक ने कहा था? तो किस बैंक ने कहा था? गोल्डमैन सैक्स बैंक ने कहा था। ठीक है, ये तो आप लोग भूल ही नहीं सकते। गोल्डमैन सैक्स बैंक को आप भूल नहीं सकते। तो दुनिया में आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित कैसी है? क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित भी है और इसमें निजी हित भी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सार्वजनिक व निजी हित के अंतर्गत आती है। और निजी हित के अंतर्गत आती है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी? आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? कृषि पर आधारित होगी भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो किसने दिया 2075 तक? आपके गोल्डमैन सैक्स बैंक ने दिया। इसको तो तुम सपने में भी नहीं भूलोगे, है ना? तो सपने में कहां भूलोगे, क्योंकि स्कूल हम वहीं जाएंगे, डेली क्लास हम वहीं करेंगे जहां पे हमारे नायक भी होंगे, और नायक के लिए क्या होगी? नायिका भी होगी। नायक के लिए नायिका होगी और नायिका के लिए नायक होगा। बोले स्कूल क्यों डेली जाते हो? बोले इसलिए जाते हैं कि हमारी प्रेमिका वहां पढ़ रही है, हमारी नायिका पढ़ रही। अगर आपके कोचिंग क्लास में भी नायिका है ना, तो आप कभी भी छुट्टी नहीं करोगे। इस सर्दी में भी सुबह सुबह आ जाओगे। और को टेम्परेचर -4 डिग्री कर दिया जाए, माइनस
का 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो फिर भी कूदते हुए चले जाओगे, ठीक है। और अफसोस की बात यह है कि मान लो नायिका आई नहीं तो कितना अफसोस होने वाला है ना। फिर मन भी नहीं लगेगा, मन लगेगा कहाँ आपके कि सर्प 10 होने वाली मौतों को कम करने के लिए कौन सा राज्य जिम्मेदार है, यानी कि कौन से राज्य ने सर्प 1 जुलाई 2023 खबरों में रहा था, किसको, केरल में रहा था। किसके केरल में रहा था, यानी कि जो सांप था उससे बहुत सारी मौतें हो रही थी, कहां पर, केरल में बहुत सारी मौतें हो रही थी, बहुत सारी मृत्यु हो रही थी। तो देखिएगा रिप्स, रिप्स मतलब पसलियां, सांप में सबसे ज्यादा पसलियां होती हैं और सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। तो पसलियां क्या होती है, पसलियां वो होती है जो शरीर को तोड़ सकती हैं, शरीर को मरोड़ सकती हैं। देखो तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिप्स कहते हैं। तो सबसे ज्यादा रिप्स जो होती है वो किस में होती है, सांप में होती है। जैसे एनाकोंडा में कितनी रिप्स होती हैं, कम से कम एक छोटे से सांप में 200 से लेकर बड़े सांप तक 400 रिप्स होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी यानी कि 24 रिप्स हमारी होती है, पसलियां होती हैं। केरल में एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क वह नेशनल पार्क है जिसमें भारत की सबसे अधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है सबसे ज्यादा केरल के पार्क में। जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाते हैं। स्टैटिक पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक पॉइंट क्लियर, दुनिया क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। दुनिया का मतलब है कि या तो बे लगा दो या बे हटा दो, या तो लगा दो या तो हटा दो, ठीक है, दो ही काम होने वाले, या तो आप बे लगा लो या बे हटा दो, ठीक है। करें ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाइड जून 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा आयोजित किया गया। देखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जून के, उनको भी हमने आपके लिए रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, किसने रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा। देखिए भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि अमेरिका की कैपिटल की बात करेंगे, क्या कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है डीसी का मतलब। और अगर बात करें तो देखिएगा वाशिंगटन डीसी यानी कि डीसी की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ऑपरेशन का नाम है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोजेक्ट 71I निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किससे संबंधित है, भारत में उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। भारत में उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट संबंधित है 75I। अब देखिएगा पनडुब्बी मान लीजिएगा, पनडुब्बी समुद्र में गई और समुद्र में जाकर वो डूब गई। पनडुब्बी समुद्र में गई और समुद्र में जाकर वो डूब गई। अब डूबी हुई समुद्र तो बहुत गहरा होता है, क्योंकि भारत का या विश्व का सबसे गहरा जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, मेरियाना ट्रंच कहते हैं। ये 11 किलोमीटर है अप्रोक्स जमीन में, तो तल से 11 किलोमीटर है, कितना अंदर के लिए है, कहां पर है, मनीला फिलीपींस में है। आपके लिए बताया था मैंने, शायद कल भी प्रश्न को बताया था। तो पनडुब्बी डूब गई। तो एक होता है आपके पास रडार और एक होता है सोनार। रडार क्या करता है, रडार जो ऊपर वायुयान उड़ते हैं उनको संकेत देने में प्रयुक्त होता है। रडार क्या करता है, जो ऊपर वायुयान उड़ते हैं उनको संकेत देने में प्रयुक्त होता है। कौन सा, रडार। सोनार क्या करता है, सोनार जो करता है वो समुद्र में डूबी हुई वस्तु, जैसे मान लीजिए समुद्र में पनडुब्बी डूब गई, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, राइट। तो समुद्र में जो वस्तुएं डूब जाती हैं उनके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और जो ऊपर उड़ती हैं उन्हें वायुयान जैसे ऊपर उड़ता है तो उसको संकेत देने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं ये आप बताइएगा, सोनार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है, मो जंगल जमी योजना, आपको अगर स्पष्ट होगा तो ये लग रहा है कि ये हमारे नाम से तो है नहीं, आदिवासियों के नाम से योजना है। तो आदिवासी समुदाय के लिए चलाई गई थी। किसके लिए चलाई गई थी, आदिवासी समुदायों के लिए योजना चलाई गई थी।
अब आदिवासी समुदाय के लिए चलाई गई थी तो कहां पर थी, आपके उड़ीसा में थी। उड़ीसा की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें सब आपको याद होनी चाहिए, जैसे कल ही हमने पढ़ा था। 30, 21, 10 इसका डीएलआर नंबर है और 147 सीटें क्या है, इसकी विधानसभा की हैं। तो इनको जमीन उपलब्ध कराने के लिए मो जंगल जमीन योजना की शुरुआत की गई। हमने कल एक योजना भी पढ़ी थी जिसे कहते हैं इक्का महारा योजना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जितने राज्य हैं सबका डीएलआर नंबर को याद रखिएगा, ठीक है। 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते, 1, 3, 4, कितने पदक जीते, 4 पदक जीते, ठीक है। कितने पदक जीते थे भाई, 4 पदक जीते थे, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करें लेकेम्बी रोग, यह रोग किससे संबंधित की दवा है, यानी कि प्रश्न यह है कि लेकम्बी जो रोग होता है वो किससे संबंधित हो, कैंसर से। कैंसर दिवस बनाते हैं कब, 4 फरवरी को। अल्जाइमर बनाते हैं 21 सितंबर को। हेपेटाइटिस बनाते हैं आपके लिए 28 जुलाई को। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया कैंसर विकार है, यानी कि रक्त संबंधी कैंसर विकार है। आंसर किससे होगा, अगर लेकम्बी आपको हो गया तो अल्जाइमर हो गया। अल्जाइमर जो होता है आपकी किससे संबंधित होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है अल्जाइमर। तो अल्जाइमर जो आपके संबंधित होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है अल्जाइमर रोग। और अल्जाइमर अगर मस्तिष्क से संबंधित हो तो बीमारी भी किससे संबंधित होती है, आपके मस्तिष्क से संबंधित होगी ये बीमारी भी, ठीक है। किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, यानी कि प्रश्न ये भी बन गया है कि किस देश का सम्मान मिला था, इस देश का सम्मान, एक किस देश का सम्मान है यहां से पूछा गया। कल ये प्रश्न पूछा सकता है कि किस देश का है, तो चलिए अब फ्रांस का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो कि पहली बार कुर्सी पर बैठे थे 14 मई 2014 को। अब 14 मई 2014 को पहली बार इनको गद्दी मिली थी, 19 में भी गद्दी मिली है। आने वाला इलेक्शन है, अब डिसाइड करेगी भारत की जनता कि गद्दी किसको मिलने वाली है, ठीक है। खुशी बता रही है आप लोगों की, खुशी क्या बता रही है, आप लोग जो मुस्कुरा रहे हो ना गद्दी के पीछे, सत्ता, सत्ता बहुत बड़ी चीज है। सत्ता, एक तो सत्ताहीन हो जाता है आदमी और एक सत्ताधीन आपके हो जाता है। तो देखिएगा सत्ता बहुत बड़ी चीज है। आपने कितनी सारी मूवी देखी होंगी सत्ता के पीछे कि भाई कुर्सी, पावर किसके पास है, कुर्सी के पास है। वो चेयर नहीं जो तुम्हारे राउंड चेयर जो पड़ी है तुम्हारे ऑफिस में, अगर तुम आईएएस अधिकारी हो राउंड चेयर पड़ी है तो उसकी पावर है, घर पे कोई राउंड चेयर पड़ी है तो उसकी पावर नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार का सत्ता की कुर्सी पे बैठे हो तो पावर है, और सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे हो, इलेक्शन हार गए हो तो पावर नहीं है, ठीक है। हो सकती है खुद के लिए हो सकती, पूरे राज्य के लिए नहीं हो सकती, पूरे भारत के लिए नहीं हो सकती। इसलिए याद रखो कि जो पावर है वो किसकी है, सत्ता की है, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जिसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। हिमालय की पूर्वी काराकोरम, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, बिल्कुल हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में ही स्थित है आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का, देखिए विश्व में इससे ऊंचा कोई भी आपका युद्ध यानी कि बैटल फील्ड नहीं है। तो सबसे ऊंचा बैटल फील्ड क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, ठीक है। समझिएगा बात को, हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। कहां पर स्थित है, हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। NJ 9842, NJ 9842 भारत और पाकिस्तान के बीच ज्ञात सीमा है, तो बिल्कुल ठीक है, ज्ञात सीमा है। एक सीमा और भी है, उसका नंबर याद नहीं आ रहा है कुछ हद तक, लेकिन उसको भी भारत के कम लोग जानते हैं, तो मान लीजिएगा हम भी नहीं जानते उसको, आप लोग तो जानते ही हो, लेकिन उसको कम लोग जानते हैं, तो मान लीजिएगा कि हम भी उसको नहीं जान पा रहे, ठीक है। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है,
तो नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा। कहां से निकलेगी? सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात भी है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, एक तो भारत में आईएनसी है, एक ये आईएमसी बन गई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस बन गई, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस थी ये तो। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एक वार्षिक कार्यक्रम जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को बनाते हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नवीनतम यानी कि न्यूली प्रगति और नवाचार इनोवेशन को प्रदर्शित करती है। तो बिल्कुल करती है, बात बिल्कुल ठीक है। आईएमसी इनोवेशन नवाचार को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल ठीक है। आईएमसी 2023 का विषय ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है, यानी कि ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है, बिल्कुल ठीक है, एकदम राइट, उड़ा दीजिए एकदम। ठीक है ना, आपके सब बस का ही है। अगर आप बने रहेंगे करंट अफेयर्स में तो आपके ही बस का है, अगर आप नहीं बने रहेंगे तो आपके बस का नहीं है। मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूं कि या तो बे लगा लीजिएगा या बे हटा दीजिएगा। बे हट गया तो सही है जिंदगी, और बे लग गया तो बे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि जो फास्फीन होता है के संबंध में कौन से कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन, कितने कथन सत्य हैं। ऊपर से नीचे आ गए सीधे सीधे, प्रश्न की कैटेगरी को देखिएगा सीधे। अब वो पूछ रही है कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, कौन कौन से सही है, कितने कथन सही है। बात वही है कि कितने कथन सही है या कौन कौन सा सही है। कौन कौन सही होता तो 1 2 2 3 3 4 1 2 3 सभी लिखे होते। ठीक है, यह फास्फोरस और हाइड्रोजन का एक यौगिक है जो मनुष्य के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इसका उत्पादन केवल शुक्र और पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह नहीं, वायुमंडल, कहां पर? वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में रहने वाले जीवों द्वारा किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था और अभी भी इसका उपयोग कृषि धूमक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये मेथ लैब का उप उत्पाद है, इसका उपयोग सेमीकंडक्टर उद्योगों में भी किया जाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कितने सही हैं? केवल के केवल 3 सही हैं। दूसरा वाला गलत है, पृथ्वी पर वायुमंडल में होता है, चट्टानी ग्रहों में नहीं होता है। ठीक है, चुनावी बांड के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इन्हें किसी भी सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक से खरीदा जा सकता है। यह जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए ही वैध होते हैं। तो चुनावी बांड क्या होता है? कोई राजनीतिक दल धन प्रदान कर सकता है इनके द्वारा, यानी कि ले सकता है, तो किसी भी सार्वजनिक बैंक से नहीं, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, व्यापारिक बैंक है सबसे बड़ा विश्व का। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो देखिएगा पहला गलत है, केवल एसबीआई से खरीदे जा सकते। पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनाव बांड के माध्यम से दान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चुनावी बांड नगद, डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, नगद नहीं खरीद सकते इनको, डिजिटल या चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं, यानी कि ये भी गलत है। तो केवल एक सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया प्रश्न है, यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रश्न बना दिया। समर्थ योजना क्या है? समर्थ योजना देखिएगा, कपड़ा क्षेत्र की क्षमता निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए। अब एक बात समझिएगा, समर्थ योजना किससे संबंधित है? कपड़ा मंत्रालय ने शुरू की है। एक कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की एक मार्ग संचालित व प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कार्यक्रम है। तो बिल्कुल है। केवल पूर्वोत्तर राज्य को कवर करता है, जिससे महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC ST और हाशिए
पर मौजूद श्रेणियों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ प्राप्त होता है। क्या सही है क्या? सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में नहीं, 28 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, यानी कि यूटी में लागू है। तो 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू है, इसलिए हम कह सकते हैं केवल एक कथन सही है। कितने कथन सही नहीं है? तो कितने कथन सही नहीं है? केवल एक कथन सही नहीं है। ये भी यही लगेगा, केवल एक कथन पूछता कितने सही है, फिर भी एक ही लगता, क्योंकि दो ही तो स्टेटमेंट है हमारे पास में, मात्र दो ही स्टेटमेंट है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में स्थापित निर्भया फंड, कांड नहीं अब फंड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गैर व्याप्तगत योग्य कॉर्पस फंड प्रदान करता है। ऊषा मेहरा आयोग द्वारा वन स्टेप सेंटर की स्थापना की गई थी। ठीक है। मिशन वात्सल्य के तहत केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष की स्थापना की गई थी। मिशन वात्सल्य से तो इसका नाम नहीं जुड़ा। केवल कितने कथन सही हैं? तो केवल दो ही कथन है जो हमारे क्या हैं, एकदम ठीक ठाक है, दो ही कथन है। ठीक है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत देह व्यापार के लिए तस्करी को रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का सदस्य है। भारत बिल्कुल सदस्य है। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने का मुकाबला करने के लिए सार्क मुख्यालय काठमांडू अभिसमय भारत का हस्ताक्षर करता है। तो ये भी है, वेश्यावृत्ति को रोक रहा है, यानी कि कथन सभी के सभी क्या है, सही है। सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, स्टेटमेंट को सिर्फ याद रखिएगा। यही स्टेटमेंट आपके पेपर में मिलेंगे। इसमें 3 है तो वहां पर आपके 2 मिल जाएंगे। ठीक है। एक देखिएगा, ए आपके लिए नई शुरुआत करंट अफेयर्स में, आपके लिए नई शुरुआत करंट अफेयर्स में वो दिवस जो 1 तारीख को मनाए जाते हैं, वो दिवस जो आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक बनाए जाते हैं, उल्टा सीरियल है। 1 दिसंबर को देखिएगा एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एड्स दिवस बनाते हैं। 1 नवंबर को देखिएगा 7 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। कितने? 7 राज्यों का स्थापना दिवस है। अब 7 राज्यों का कभी भी स्थापना दिवस अगर बनाया जाए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस 1956 में नहीं बनाया जाता, 1 नवंबर 1956 को देखिएगा छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि 7 राज्य भारत में ऐसे भी हैं जिनका 1 नवंबर 1956 को गठन बनाया जाता है। 1 नवंबर को राष्ट्रीय तनाव नहीं लेना जिंदगी में, तनाव जागरूकता दिवस है। यानी कि अगर आप तनावित हो, अगर आपको तनाव आ रहा है, तो तनाव कैसे आता है? लड़ाई झगड़े करने से, पत्नी से भी तनाव आता है, कुछ लोग बता रहे हैं। ठीक है। नहीं, भारत सरकार का मानना है कि सबसे बड़ा तनाव पत्नी से ही आता है ना? ऐसे कमेंट कर रहे हो। ठीक है। राष्ट्रीय दालचीनी दिवस, क्या है? दालचीनी दिवस। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। कॉफी में एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कैफीन। तो कॉफी में एक पदार्थ होता है जिसे हम कैफीन कहते हैं। और कॉफी कर्नाटक के चिकमगलुरु जिला जो है, चिकमगलुरु जिला जो है कॉफी उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। जैसे अगर चाय के लिए बात करें तो चाय में आपका टेनिन अम्ल होता है। चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपके असम, यानी कि जोरहट जिला जो है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है आपके लिए। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस भी बनाते हैं, यानी कि स्तन कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है हमारा 1 अक्टूबर को। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस भी होता है। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 2023 में थीम भी है बदलती दुनिया में वृद्ध जनों का लचीलापन। बदलती दुनिया में वृद्ध जनों का लचीलापन। ठीक है, ये 2023 की थीम भी है। और अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी हम बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब बनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हम बनाते हैं इसी दिन को बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? 1 अक्टूबर को बनाते हैं। वृद्धजन, वृद्धजनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरेंटोलॉजी कहलाता है। वृद्धजनों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जीरेंटोलॉजी वृद्धजनों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? 1 सितंबर को भैया एलआईसी जीवन बीमा दिवस मनाता है।
ठीक है, पत्नी को मत बता देना कि LIC मरने के बाद रुपया देता है, मरने के बाद रुपया देता है, वरना बड़ा सा इंश्योरेंस करा करा के क्या करेगी, मार डालेगी। ऐसा भैया नहीं है। अगर यही बात लागू हो जाए किस पे, लड़कियों पर, तो क्या करोगे, लड़की का बीमा कराओ, लड़की को समेट दो, बीवी को समेट दो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, LIC जीवन बीमा दिवस जो होता है वो क्या होता है, 1 सितंबर को बनाते हैं, हमें से पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWE, टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब WW, मुस्लिम विवाह अधिकार दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। कैंसर, विश्व कैंसर फेफड़ा दिवस मनाते हैं, फिनटेक दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में बनाते हैं, GST दिवस के रूप में बनाते हैं। 101 संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। भारत ने कहां से अस्तित्व लिया था, कनाडा से ग्रहण किया था। ठीक है, GST जो आपका है ये कैसा कर है, इनडायरेक्ट कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। तो GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो शायद टोटल ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज पे हमने क्लास को कुछ अलग तरीके से बताया था। ठीक है, तो आप उसी तरीके से अब क्लासें आपको मिलेंगी लगातार, तो सभी लोग फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।